के स्टैंडर्ड रेशो बेटा दोनों में सेम है। हमारा स्टैंडर्ड रेशो तो दोनों में सेम है, तो सर अब डिफरेंस किस चीज का आएगा? सर डिफरेंस अब हमारे पास यहाँ से इस वैल्यू का निकलेगा। इस वैल्यू का डिफरेंस निकलने का मतलब क्या है? यही हमारा डिफरेंस बनेगा और इसी की वजह से हमारे आउटपुट पर या हमारे लॉसेस पर इंपैक्ट हमें दिखेगा। इसी की वजह से हमारे लॉस पर या आउटपुट पर इंपैक्ट दिखेगा। चलिए अब मैं इसको कैलकुलेट करवाता हूं बेटा। सबसे पहले ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का और बिलीव मी ये सबसे आसान है। बिलीव मी ये आसान है और बच्चा कहेगा सर थोड़ी देर बाद मैं इसी को ही करूंगा, बट मैं तो आपको दोनों ही तरीके सिखाने वाला हूं। तो पहला है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बेटा क्या है हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस M/V। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, रेशो सेम बना दो। तो SQ माइनस RSQ रेशो सेम है और प्राइस की जिम्मेदारी नहीं है। रेशो हमारी सेम है और प्राइस की जिम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देंगे। पहले ये बेटा एग्जांपल से नहीं होगा, एग्जांपल से दूसरा लिख दूंगा। मटेरियल ए बेटा आपका क्या हो जाएगा? तो मटेरियल ए में हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो थी बेटा 80.89। आपके पास टेबल बनी हुई है, आपको अब दूसरे टेबल से मैच कर लो। माइनस RSQ बेटा आपके पास है जो आपने निकाला 80 और स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपए के हिसाब से। अगर हम मटेरियल बी की बात करते हैं तो बेटा बताइए जरा, ये हो जाएगा 121.33 और माइनस ये हो जाएगा 120 इंटू आपके पास आ जाएगा 30। तो 80.89 माइनस 80 इंटू 20। तो सबसे पहला आता है 17.80 फेवरेबल, 120 1.33 120 और 30 ये आता है बच्चा 39.90 फेवरेबल। लेट्स मेक द टोटल। अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो ये आता है दोस्तों 57.70 फेवरेबल। अब आप पहले तो ये आंसर निकल गया, पहले चेक कर लेते हैं, फिर एक बार वापस से बातें करेंगे सारी। अब आप देखिए MUV और MPV इन दोनों का टोटल हमारे MCV के बराबर था क्योंकि हमने टेबल में बेटा इन दोनों को कैटेगराइज करा था। फिर हमने कहा था सर MUV फर्दर दो पार्ट्स में बनता है, एक बेटा ये रहा और एक ये रहा। अब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपके पास बेटा ये मैच हो गया। चेक कर लीजिए आपके पास ये मैच हो गया। तो अब MUV को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट करा था, उसका टोटल मैच हो गया। मैं दोबारा से एक बार ये वाला रिपीट कर रहा हूं जो अभी तक करवाया हूं। हमने पढ़ा था मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड मतलब आउटपुट, आउटपुट को हम क्या करेंगे? हमें आउटपुट देखना है तो हमें रेशो में कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे रेशो को सेम बना दो। तो रेशो कैसे सेम बनेगा? SQ माइनस RSQ। इन दोनों केसेस में हमारी रेशो सेम हो जाती है, तो डिफरेंस है हमारे ऑटोमेटिकली लॉस का आ जाएगा। तो रेशो हमने सेम बना ली, प्राइस की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। रेशो हमने सेम बना ली, प्राइस की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है, तो बेटा ये हमारे पास बन गया हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये बन गया दोस्तों हमारे पास हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सबसे पहले बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट था और यहाँ पर मैंने इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। ठीक है, चलो अब इसको एक और तरीके से आपके साथ समझते हैं। आर यू रेडी गाइस? एक और तरीके से समझे। चलो मैं पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेट, चलो एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक कॉपी करो, पहले बेटा यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं आपको कोरिलेट करता हूँ। हमने आपके साथ बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी थी, राइट? जब मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग सिखाई थी तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने आपके साथ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की कैलकुलेशन सीखी थी। अगर आपको याद हो, हमने आपके साथ सीखा था कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कैसे निकालते हैं और हमने ये देखा था उसको वैल्यू किस पर करते हैं? प्रोडक्टिविटी कॉस्ट, राइट? बस यही करना है। आइए बेटा सोचते हैं, बताइए हमने इनपुट कितना लगाया? चलिए मेरे साथ साथ आंसर देते जाएंगे बेटा सारे बच्चे। हमने इनपुट कितना लगाया? सर हमने इनपुट लगाया 200। लॉस कितना होना चाहिए था? लॉस कितना होना चाहिए था? तो लॉस होना चाहिए था सर 10%। लॉस होना चाहिए था 10%, मतलब लॉस होना चाहिए था 20। लॉस होना चाहिए था 20, ठीक है बिल्कुल सर। अब बताइए हमारा आउटपुट कितना बनना चाहिए था? आउटपुट बनना चाहिए था बेटा 180। आउटपुट बनना चाहिए था बेटा 180। हमारा आउटपुट बन कितना गया? 182, यानी कि हमारे को 2 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हो गया। पहले ये बात एग्री करते हो? यानी कि दोस्तों हमारे पास 2 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हो गया। भाई आउटपुट बनना चाहिए था 180, बन गया 182, तो 2 फिनिश्ड गुड्स का एबनॉर्मल गेन हो गया, राइट? अब एबनॉर्मल गेन होना बेटा कंपनी के लिए फायदा है, पहली बात। अब इसकी वैल्यू कैसे? सर इसकी वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर। कॉस्ट कौन सी? नॉर्मल कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी बेटा? नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट यहाँ पर कौन सी? स्टैंडर्ड। तो आपके पास ये रही आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 182 यूनिट्स। तो बेटा एक यूनिट की 5257.70 डिवाइडेड बाय 182, ये 1 यूनिट की कॉस्ट हो गई। ये 1 यूनिट की कॉस्ट है, आपको 2 यूनिट्स की चाहिए। आप मल्टीप्लाई करिए, चेक करिए 57.70 आ रहा है। चेक करना जरा 57.70 आ रहा है क्या? और ये एबनॉर्मल गेन है तो फायदा, यही तो यील्ड वेरिएंस है, यही तो मेरे दोस्त यील्ड वेरिएंस है। अभी हमने यही तो निकाला था, देखो अब 2 मिनट में समझ में आ गया होगा। हाँ यार ये तो बड़ा सिंपल था। यानी कि यील्ड वेरिएंस बेटा कुछ भी नहीं है। यील्ड वेरिएंस इज जस्ट आपका एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का अमाउंट है। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो आंसर एडवर्स आएगा, एबनॉर्मल गेन होगा तो आंसर फेवरेबल आएगा। खत्म बेटा, यही है यील्ड वेरिएंस। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? आप बताओ बेटा कैसा लग रहा है आपको? अब समझ में आ गया सारा का सारा? अब समझ में आ गया बेटा सारा का सारा? देखो 2 मिनट में काम खत्म हो गया, 2 मिनट में काम खत्म हो गया, है ना? अब देखो सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है, हाँ यार बड़ी सिंपल था, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। मैं लॉजिक समझाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करूंगा। अब 5257 पॉइंट कितना था? 70, है ना? 5257.70 डिवाइडेड बाय 180, यही करना है। 5257.7, बिल्कुल ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली बेटा यही था। अच्छा बोलो बोलो। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा बताइए, अब बताइए 2 कैसे निकाला था? सर हमने 2 निकाला 182 माइनस 180, और ये तो बेटा ऐसे चल रहा है, ठीक है? ये बार-बार ऐसे लिखता रहूंगा, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूं बेटा सी, तो ये ब्रैकेट वाला नंबर अब मैं लिखता रहूंगा सी। अब 182 क्या? 182 तो बेटा 182 था, 182 बेटा 182 था। बोलो। अब माइनस कर दिया 180 कैसे निकाला था आपने? आपने करा था सर 200 का 90%, 10% का लॉस था, तो आपने 200 का 90% कर दिया। और ये वाली कैलकुलेशन बेटा बिल्कुल सेम चल रही है, ये वाली कैलकुलेशन बेटा सेम चल रही है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। बोलो। अब 182 बेटा एज इट इज है, ये 200 है। अब ये जो 90% है, क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ? क्या मैं इस 90% को बोल सकता हूँ? सर ये दोनों भी तो 90% की रेशो में है, चेक करो। ये जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये दोनों 90% है। भाई बहुत बार ऐसा होगा हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, जैसे यहाँ सीधा बता दिया था लॉस 10% है। अगर लॉस 10% गिवन है तो आप सीधा कर दो बेटा 200 का 90%। बट अगर लॉस गिवन नहीं है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ये रेशोस का यूज करना पड़ेगा। तब आप कहोगे 182 का आउटपुट बनता है 202.22 के लिए, 182 का आउटपुट बनता है 202.22 के लिए, तो बेटा वो भी तो आपका 90% ही है टेक्निकली। 182 डिवाइडेड बाय 202.22, और ये हो जाएगा 5257.70 बाय 182। अब देखो बेटा यही तो हमारा फॉर्मूला है, M/, 182 बोले तो एक्चुअली मतलब आउटपुट। ये हमारे पास बन गया बेटा क्या? ये 200 है हमारा एक्चुअल इनपुट, फिर हमारे पास है 182 हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट, फिर ये है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है? ये मैं आपको बस लॉजिक के लिए लिखवा रहा हूं। मल्टीप्लाई, ये है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। अब आप इसी को कॉम्प्लिकेशन में डाल दो, ये बन जाएगा AY, इसको बोल दिया SY और ये है SCPU को आउटपुट काम खत्म। क्या पहले दोस्तों आप बात समझ में आ गई? तो लॉजिकली तो बेटा मैंने आपको बता दिया ये हमारा एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस है। ये हमारा एबनॉर्मल गेन या लॉस है, मैंने आपको फिलहाल यहाँ पर इसका वेरिएंस। अब देखो इसको दिमाग में कैसे रखना है, इसको दिमाग में कैसे रखना है, इसको रखेंगे देखो आउटपुट। अब ये यील्ड का मतलब आउटपुट है, आउटपुट ज्यादा बनना अच्छा, आउटपुट कैसा ज्यादा बनना अच्छा, तो ज्यादा बनना अच्छा तो देखिए कैलकुलेशन यहीं पर टेबल में करते कैसे 200 को अगर सही सही लगाते 10% माइनस होता 20, तो आपका स्टैंडर्ड बेटा कितना बनता 180। मैं यहीं पर निकालूंगा 200 में से 10% आपका माइनस होता स्टैंडर्ड, आपका बनता 180 बन गया 182। यही आपका कंपैरिजन हो गया, तो हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। 182 माइनस 180 ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? सो दिस वुड बिकम 182 माइनस 180 इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट 52.7.70 डिवाइडेड बाय 180। आप जब करोगे 57.70 अप्रॉक्सीमेटली